ये पृथ्वी हमेशा बदल रही है। महाद्वीप खिसकते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। समय के साथ इंसान की बनाई हुई चीजें भी प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। लेकिन कुछ जगहों पे एक अलग तरह के बदलाव के निशान होते हैं। ऐसी जगहें जहां समय थम सा गया है। आज हम ऐसी ही जगहों को तलाशने जा रहे हैं। भूली हुई बस्तियों से लेकर डरावनी इमारतों तक, ये जगहें हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जो कभी हुआ करती थी। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे साथ आइए दुनिया की 10 सबसे डरावनी जगहों की सैर पर। पृथ्वी पर 10 सबसे डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बीचों बीच एक ऐसे शहर से जिसके नीचे आग का दरिया बहता है। कभी कोयले की खान वाला एक हलचल भरा शहर सेंट्रेलिया अब एक वीरान शहर है जो धीरे धीरे जमीन के नीचे जल रहा है। 1966 में शहर के नीचे कोयले की खानों में आग लग गई। आग को बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं और सेंट्रेलिया हमेशा के लिए बदल गया। आज ये शहर वीरान पड़ा है। सड़कों पर दरारें हैं जिनसे सल्फ्यूरिक धुआं निकल रहा है। घर खाली पड़े हैं, टूटी खिड़कियां वीरान सड़कों पर खाली आंखों की तरह देख रही हैं। सेंट्रेलिया प्रकृति की शक्ति और इंसान के कामों की नाकामी की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन भी आग उगलती है। एक ऐसा पोम्पेई जो हमेशा के लिए खामोश आग में दफन हो गया। हमारा अगला पड़ाव हमें उस जगह ले जाता है जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था। एक ऐसे शहर में जहां समय थम गया है। यूक्रेन का प्रिपियाट, जो कभी 50,000 लोगों का शहर हुआ करता था, अब न्यूक्लियर हादसे का एक खौफनाक मंजर बन गया है। 26 अप्रैल 1986 को पास के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक हादसा हुआ। रिएक्टर से कुछ ही दूरी पर स्थित प्रिपियट को कुछ ही घंटों में खाली करा लिया गया। आज प्रिपियट एक भूतिया शहर है जो 1980 के दशक में ही थम गया है। प्रकृति ने शहर को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। पेड़ और पौधे फुटपाथ की दरारों से निकल रहे हैं। प्रिपियाट न्यूक्लियर ऊर्जा की विनाशकारी शक्ति और इंसानी गलतियों के अंजाम की याद दिलाता है। हमारा सफर अब हमें जापान के तट से दूर एक वीरान द्वीप पर ले जाता है। एक ऐसी जगह जो कभी जिंदगी से भरपूर थी, अब वीरान है। हाशिमा आइलैंड, जिसे गनकंजिमा या बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है, जापान के औद्योगिक अतीत का प्रतीक है। 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक हाशिमा आइलैंड गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ समुद्र के नीचे कोयले की खान हुआ करती थी और हजारों मजदूर और उनके परिवार इस द्वीप पर रहते थे। हालांकि जैसे ही जापान में कोयले का इस्तेमाल कम हुआ, खदानें बंद हो गईं और 1976 में यह द्वीप वीरान हो गया। आज हाशिमा आइलैंड एक भूतिया शहर है। इसके कंक्रीट ढांचे समुद्र और हवा के थपेड़ों से टूट रहे हैं। हाशिमा आइलैंड हमें औद्योगिक समाज की नश्वरता और प्रकृति की ताकत की याद दिलाता है। अध्याय 4, कोलमनस्कोप रेगिस्तान ने निगल लिया। हमारा सफर हमें नमिब डेजर्ट में ले जाता है, एक ऐसे भूतिया शहर में जिसे रेत ने अपने आगोश में ले लिया है। कोलमनस्कोप, जो कभी हीरे की दौलत का प्रतीक था, अब बीते हुए कल की याद दिलाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरे ने कोलमनस्कोप को एक समृद्ध शहर में बदल दिया। जर्मन खनिकों ने भव्य घरों, एक अस्पताल और एक कैसीनो के साथ एक समृद्ध समुदाय का निर्माण किया। लेकिन 1950 के दशक तक यह वीरान हो गया। इसे रेगिस्तान के हवाले कर दिया गया। आज कोलमनस्कोप एक भूतिया शहर है। इसकी इमारतें रेत के टीलों में दबी हुई हैं। अध्याय 5, बैनक सोने की दौड़ की फुसफुसाहट। अब हम चलते हैं अमेरिकन वेस्ट की तरफ, एक ऐसे भूतिया शहर में जहां सोना खोजने वालों और सोने की दौड़ के उतार चढ़ाव की कहानियां गूंजती हैं। बैनक मोंटाना, जो कभी सोने की खान वाला एक समृद्ध शहर था, अब अमेरिकन फ्रंटियर का एक संरक्षित अवशेष है। 1866 में ग्रासहॉपर क्रीक में सोना मिला और रातों रात बैनक की चांदी हो गई। सोना खोजने वाले, व्यापारी और भाग्य आजमाने वाले लोग इस इलाके में आते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें भी सोना मिल जाए। हालांकि सोने की दौड़ के कई शहरों की तरह बैनक की समृद्धि भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। 20वीं सदी की शुरुआत तक बैनक अपने पुराने स्वरूप की छाया मात्र बनकर रह गया था। इसकी इमारतें खाली पड़ी थी, इसकी सड़कें वीरान थीं। आज बैनक एक स्टेट पार्क है। इसकी इमारतों को उसके रंगीन अतीत के प्रमाण के रूप में संरक्षित किया गया है। बैनक हमें उस बीते हुए जमाने की एक झलक देता है जो रोमांच, जोखिम और भाग्य की तलाश का दौर था। अध्याय 6, ओरेडोर सुरग्लेन त्रासदी में जमा हुआ।
हमारा सफर एक दुखद मोड़ लेता है जब हम फ्रांस के एक ऐसे गांव की यात्रा करते हैं जो युद्ध के समय की क्रूरता से जकड़ा हुआ है। 10 जून 1945 को नाज़ी के कब्जे वाले फ्रांस का यह शांत गांव एक अकथनीय अत्याचार का शिकार बना। वाफन एसएस के सैनिकों ने गांव को तबाह करने से पहले 642 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया। ऑरडुर-सुर-ग्लेन के खंडहरों को पीड़ितों की याद में अछूता छोड़ दिया गया है। इमारतों के कंकाल उस क्रूरता के मूक गवाह हैं जो उस भयानक दिन हुई थी। ऑरडुर-सुर-ग्लेन गहरे दुख और चिंतन का स्थान है जो शांति की नाजुकता और नफरत और असहिष्णुता के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। अध्याय 7। हमारी खोज अब हमें इंग्लैंड के तट पर थेम्स एस्चुअरी के हवादार पानी में ले जाती है, जहां जंग लगे प्रहरी भूले हुए खतरे की रखवाली कर रहे हैं। मॉन्सेल सी फोर्ट्स, जो कभी दुर्जय रक्षात्मक ढांचे हुआ करते थे, अब बीते युग के अवशेष हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन किलों का निर्माण शिपिंग लेन की रक्षा और जर्मन हवाई हमलों से बचाव के लिए किया गया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के साथ ही इन किलों को बंद कर दिया गया। उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। आज वे वीरान पड़े हैं। उनके कंक्रीट और स्टील के ढांचे लहरों और नमकीन हवा के लगातार हमले से धीरे धीरे टूट रहे हैं। मॉन्सेल सी फोर्ट्स मानव सरलता और संघर्ष के निरंतर खतरे का प्रमाण है। अध्याय 8। बीलिट्ज हाइलस्टेटन हॉस्पिटल वार्डों में फुसफुसाहट। हमारा सफर अब हमें जर्मनी के बर्लिन के बाहरी इलाके में इमारतों के एक विशाल परिसर में ले जाता है जो कभी आशा और उपचार का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब एक अंधकारमय अतीत की याद दिलाता है। बीलिट्ज हाइलस्टेटन हॉस्पिटल, जो कभी एक अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र था, अब वीरान पड़ा है। इसकी ढहती दीवारें दुखों और मरीजों के भूतों की कहानियां सुनाती हैं। 19वीं सदी के अंत में बनाया गया बीलिट्ज हाइलस्टेटन तपेदिक के मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल ने घायल सैनिकों का इलाज किया, जिनमें युवा एडोल्फ हिटलर भी शामिल था। युद्ध के बाद यह सोवियत नियंत्रण में आ गया और 1993 में बंद होने तक एक अस्पताल के रूप में काम करता रहा। बीलिट्ज हाइलस्टेटन हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और असाधारण टकराते हैं, जो जीवन की नाजुकता और अतीत की स्थायी विरासत की याद दिलाता है। अध्याय 9। द सांजी यूएफओ हाउसेस, सपने जो बिखर गए। हमारी खोज अब हमें भविष्य की ओर ले जाती है, ताइवान के ताइपे के बाहरी इलाके में, जहां इमारतों का एक समूह है जो अंतरिक्ष यान जैसा दिखता है। द सांजी यूएफओ हाउसेस, जिसे कभी एक भविष्यवादी छुट्टियों के गंतव्य के रूप में देखा जाता था, अब अधूरे सपनों का एक विचित्र और परेशान करने वाला प्रमाण है। द सांजी यूएफओ हाउसेस का निर्माण 1970 के दशक में शुरू हुआ था, जो उस समय के आशावाद और आर्थिक उछाल से प्रेरित था। हालांकि यह परियोजना दुर्भाग्य और वित्तीय असफलताओं का शिकार हो गई। आज द सांजी यूएफओ हाउसेस खाली और जीर्ण शीर्ण पड़े हैं। उनके भविष्यवादी डिजाइन अब भयानक और बेमेल लग रहे हैं। द सांजी यूएफओ हाउसेस इस बात की याद दिलाते हैं कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के आगे सबसे बड़े सपने भी बिखर सकते हैं। अध्याय 10। द कैटाकोम्स ऑफ पेरिस, हड्डियों का शहर। पेरिस के नीचे एक ऐसी भूल भुलैया है जो रूह को कंपा देती है और हमें हमारी मृत्यु दर की याद दिलाती है। द कैटाकोम्स हड्डियों से सजी सुरंगों का एक नेटवर्क जो ऐतिहासिक महत्व रखता है। 18वीं शताब्दी में अवशेषों को अनुपयोगी खदानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। हड्डियों को जटिल पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था, जिससे खोपड़ी और जांघ की हड्डियों की दीवारें बनाई गई थी। इन सुरंगों से गुजरना एक अनोखा अनुभव है। द कैटाकोम्स हमें हमारी मृत्यु दर और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाते हैं। आउटरो। अगली बार तक दुनिया की सबसे डरावनी जगहों का हमारा सफर हमें एक जलते हुए शहर की आग की गहराई से लेकर एक भूले हुए रेगिस्तान की वीरान रेत तक ले गया। ये वीरान जगहें हमें अतीत की एक झलक देती हैं, जो इंसान के कामों की नश्वरता और प्रकृति की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। अगली बार तक आपकी खोजें आश्चर्य और रोमांच से भरी रहें।